Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study third lesson रंगाज मैरिज। ये जो होश वाली गाँव है उसके वहाँ अकाउंटेंट का जो बेटा है उसके मैरिज के बारे में ये लेसन है कि वो बेंगलोर पढ़कर आता है, बाद में उसका जो विवाह है वो कैसे अरेंज किया जाता है। When you see this title, some of you may ask रंगाज मैरिज, कि जब तुम इस टाइटल को देखोगे तो तुम में से कुछ ये पूछेंगे कि रंगाज मैरिज इसका टाइटल क्यों है। वाई नोट रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजय इसका टाइटल क्यों नहीं। वेल यस, I know I could have used some other mouth filling one like Jagannatha, Vijaya or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and has so many fancy title. कि मतलब इसके टाइटल ऐसे क्यों नहीं दिए गए, कोई लोग ऐसे पूछेंगे। वेल ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कुछ दूसरे टाइटल भी यूज़ कर सकता था, जैसे माउथ फिलिंग टाइटल जगन्नाथा विजय या गिरिजा कल्याणा, लेकिन ये उस दिस इज़ नॉट अबाउट, तब ये उसके बारे में नहीं होते। जगन्नाथ विक्ट्री या गिरिजा वेडिंग के बारे में, ये हमारे रंगा मैरिज के बारे में है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं है। होश वाली जो हमारा गांव है, होश वाली आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में सुना होगा नहीं। व्हाट ए पीटी, कितने दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये तुम्हारी कमी नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, यानी किसी भी ज्योग्राफी बुक में इसका वर्णन नहीं है। Those in England writing in English probably do not know that such a place exists, so make no mention of it. Those साहिब of England, कि जो इंग्लैंड के जो साहिब है जो इंग्लिश में राइट करते हैं, तो शायद वे नहीं जानते कि ऐसा भी कोई स्थान है, इसलिए उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। आवर ओवन पीपल टू फॉरगेट, अब हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। वेर बोथ द साहिब इन इंग्लैंड आवर ओवन geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. तुम ये जानते हो भैया, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, कि वे भेड़ों के झुंड की तरह है। कि एक जो भेड़ है वो गड्ढे में जाके गिरती है तो दूसरे बाकी भी उसके पीछे पीछे जाकर गिरती है। जब दोनों यानी हमारे इंग्लैंड के साहिब और हमारे जो अपने नक्शा बनाने वाले हैं, उन्होंने इसका कहीं वर्णन नहीं किया, यानी और आवर ओवन ज्योग्राफर, यानी हमारे ज्योग्राफी जो वाले हैं, भूगोल वाले और इंग्लैंड के साहिब दोनों ने इसका वर्णन कहीं नहीं किया। तो तुम फिर पुअर जो कार्टोग्राफर है, नक्शा बनाने वाले हैं, उनसे कैसे आशा करते हो कि वो याद रखेंगे इसको मैप पे डालना। कैन यू, क्या तुम आशा करते हो। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो फॉर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव की कहीं भी छाया तक भी नहीं किसी भी मैप में। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन आई वेंट ऑफ अनदर डायरेक्शन। अब राइटर ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं बात तो किस चीज़ के बारे में शुरू की थी मैंने, और मैं चला कहाँ गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर
इज टू भारतवर्षा वट स्वीट करीगडबू इज ए फर्स्ट मील द हाउस वाली इज टू मैसूर स्टेट वट द फिलिंग इज टू द करीगडबू वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू बिलीव मी I will not object to your question, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hosali. We have a doctor in our village. His name is Guna Bhatt. He agrees with me. He has been to quite a few places. Not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no. Anaya, I have left that to you. Running around like a flea-infested dog, it is not for me. I have seen a few places in my time, though. As a matter of fact, he has seen many. यानी अब ये अफसोस प्रकट कर रहा था कि मैंने बात कहाँ से शुरू की और पहुँच कहाँ गया। जो नरेटर है ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ मैसूर है, भारतवर्ष के लिए जो मैसूर का राज्य है, उसी प्रकार से ये जो एक त्योहारों के दौरान जो भोजन बनाया जाता है उसी के लिए एक मिठाई होती है करीगडबू। वो जैसे भारतवर्ष के लिए मैसूर स्टेट था वैसे ही वो उस त्यौहार के लिए है। देन होसाली भी उसी तरह है मैसूर स्टेट के लिए, जैसे करीगडबू में जो मतलब कुछ भरा जाता है वैसे ही होसाली गांव मैसूर स्टेट में मायने रखती है। वो कहता है नरेटर कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है, विश्वास करो, लेकिन तुम कोई क्वेश्चन करते हो तो कर सकते हो, इसके बारे में मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी दृष्टिकोण पे बिल्कुल स्टिक हूँ। केवल मैं ही नहीं, वो सभी जो होसाली गांव के खुशहाली के बारे में बताते हैं। हमारे गांव का एक डॉक्टर कुस्तान जो गुना भट्ट है वो भी इस बात से सहमत है। वो कुछ स्थानों पे घूमा है लेकिन इंग्लैंड में नहीं। यदि उससे कोई पूछता है कि वह वहाँ क्यों गया तो वो कहता है अनाया। ये अनाया वर्ड यूज़ किया जाता है बड़ों को सम्मान देने के लिए। तो ये वो कहता है नो अनाया कि मैंने ये स्थान तुम्हारे लिए छोड़ा है, और रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। और जैसे पिस्सू लगे हुए कुत्ते भागते कुत्तों की तरह यह मेरे लिए नहीं। मैंने कुछ स्थान देखे हैं अपने समय में यद्यपि, और लेकिन वास्तव असली बात यह है कि मैंने ज़्यादा नहीं देखे। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस and I will give you a raw mango from one of them. Don't eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your ब्रह्मड्रा। ये कहता है कि हमारे गांव में मैंगो ट्री है, तुम आना, मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा, इसको खाना मत, केवल एक बाइट लेना, तो इसकी जो कड़वाहट है वो सीधी तुम्हारे जैसे माइंड में जाके घुसेगी। आई वॉन्ट टुक वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार ऐसा फ्रूट घर पे ले गया, एंड चटनी इसकी एक चटनी बनाएगी। ऑल ऑफ अस ईट, हम सभी ने ये खाया। द कब विसा कि हम सभी इससे कब से पीड़ित हो गए इसकी वजह से। After that it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of fruit. और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने स्पेशल क्वालिटी बताई थी फ्रूट की। Just at the mango special
सो इज़ एवरीथिंग एज अराउंड आवर विलेज। ये कहता है कि जैसे हमारे मैंगो स्पेशल है हमारे गांव के लिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें और भी है। वी है क्रीपर ग्रोविंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड, कि एक जो बेल उगती है हमारे गांव के जो बढ़िया तालाब, पानी का तालाब है वहाँ। इस फ्लावर आर ए फिश टू बेहोल्ड, और इसके जो फ्लावर्स है वो प्रेमियों के लिए एक दावत की तरह है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, एंड यू विल हैव नॉट टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। इस फ्लावर टू गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, जब तुम गांव के तालाब पे नहाने जाओ तो 2 पत्ते ले आना। यू विल हैव नॉट टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून, तो तुम्हें ये परेशानी नहीं होगी कि दोपहर बाद का जो भोजन है वो मतलब किस चीज़ पे सर्व किया जाए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम ये कहोगे कि मैं भटका रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट और विलेज कम्स अप, ऐसा हमेशा होता है जब हमारे गांव का सब्जेक्ट आता है। बट एनफ इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन, लेकिन तुम यदि कोई भी विजिट करना चाहो हमारे गांव में तो एक लाइन छोड़ देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि होशाली कहाँ है। व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, किस प्रकार की यहाँ चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, कि किसी भी स्थान के बारे में अगर आप अच्छी तरह जानते हो तो आपको वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हो? तो ये लेसन यहाँ तक रीड करना है।